बेटा सोचिए, एक ऐसा आदमी जो आपके सभी डिसीजंस ले रहा हो, वो आपके स्कूल के रूल से लेकर आपके घर के खाने तक हर एक डिसीजन उसी आदमी के हाथ में हो, और वहीं पर बेटा एक ऐसी दुनिया होगी जहां पर आप लोगों के ओपिनियंस इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पर आप लोग चुन पाएंगे अपनी मर्जी के रूलर को। अब देखिए, यहीं से बेटा वो सोच जो है वो सामने आती है जहां से शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की। तो आज प्यारे बच्चों, हम आज की इस क्लास में आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेटिंग एनी फर्दर। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ जेके वॉइस वाला। मैं हूं आपकी पल्लवी मैम, और आज के इस गन शॉट के लेक्चर में बेटा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। जो कि बेटा आपके कितने मार्क्स का आप सभी बच्चों को तो पता ही है, हमसे ज्यादा तो आप लोग इस बारे में अवेयर रहते हैं बेटा। तो 2 नंबर का ये चैप्टर है। एंड बिलीव मी गाइज, जब मैं आपको ये बात बोल रही हूं कि यहां से आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं कंप्लीट इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, राइट। तो बेटा बात करते हैं कौन से टॉपिक्स यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा यहां पर इंट्रोडक्शन। मूविंग अहेड हम यहां पर बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड उससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज की। फिर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी की ही बात यहां पर हम करेंगे। फिर बेटा हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि क्या हमारे पास डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई हैं, यानी क्या डेमोक्रेसी इन सभी चीजों पे कुछ असर डाल सकती है क्या, वो हम यहां पर सीखेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम यहां पर बेटा क्या डिस्कस करेंगे, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट प्यारे बच्चों। एंड शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि यहाँ आपके जो क्लास नोट्स होंगे आपको फिजिक्स वाला ऐप पे मिलेंगे, जहां पे आपका फ्री बैच जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने एनरोल भी किया होगा, राइट। तो आपको इस क्लास के भी नोट्स वहां पर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वंस यस मैम। चले बेटा जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। 2 नंबर का यहाँ से जो आपको पेपर आने वाला है बेटा, एमसीक्यूज यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या चीज बताई गई है कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक्स टू अ ब्रॉड सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो हमारे मन के कुछ सवाल होंगे ना, हम उन्हीं सवालों के जवाब जो है वो तलाश करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो डेमोक्रेसी के बारे में हम क्या देखेंगे कि हमें क्या जरूरत है आखिर डेमोक्रेसी की, है ना, मतलब हमें क्या नीड है बेटा डेमोक्रेसी की, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना, यहाँ व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, हमें क्या जरूरत है डेमोक्रेसी की, व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। देखो अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो आप लोगों को पता है कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी और अगर सिर्फ वन मैन रूल होगा बेटा, तो आप सभी के जो पर्सनल ओपिनियंस हैं उनको यहां पर वैल्यू नहीं दी जाएगी। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी बात की कुछ वैल्यू हो, उसमें कुछ बेटा यहां पर जो है आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर वैसा होना आप चाहते हो कि पॉसिबल हो जाए बेटा, तो यहां पर आपको क्या चाहिए, यू विल बी रिक्वायरिंग डेमोक्रेटिक सेटअप। आपको क्या चाहिए होगा बेटा, एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए होगा, राइट। क्योंकि चैप्टर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको मैं समझाऊंगी कि डेमोक्रेसी के असली मायने क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी अक्सर हम जो है यहाँ पर जो बात करते हैं, क्या सिर्फ उतना ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आता है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर हम बात करते हैं। बेसिकली छोटी सी सिंपल सी अगर आप एक डेफिनेशन याद रखोगे बेटा, तो आपको क्या याद रखना है कि डेमोक्रेसी क्या है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बता दो कमेंट्स में सभी, विच इज बाय द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल।
लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए बनाई गई है और लोगों से बनाई गई है। समझ में आया बेटा? तो यहां पर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो डेमोक्रेसी की समझी और हमने यहां पर क्या देखा बेटा कि यहां पर जो डेमोक्रेसी है वो किसके अलाइंड घूम रही है बेटा, किसके इर्द गिर्द घूम रही है? वो सिर्फ हमारे पीपल यानी कि हम लोगों के आसपास बेटा वो रोटेट कर रही है। तो डेमोक्रेसी जो है हम क्या बोल सकते हैं? इट इज पीपल्स गवर्नमेंट बोल सकते हैं बेटा। ये क्या है हमारे पास? इट इज अ पीपल गवर्नमेंट। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसको बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, हम उसको समझेंगे। एस्पिरेशन यानी कि लोग आखिर क्या चाहते हैं डेमोक्रेसी से, यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप से लोग क्या चाहते हैं? क्या लोग यहाँ पे इक्वालिटी चाहते हैं? क्या लोग यहाँ पर बेटा फ्रीडम चाहते हैं? क्या लोग यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट चाहते हैं? तो ये सारी हमारे पास डिफरेंट चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। ओके, एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया हाउ कैन वी एक्सेस द आउटकम्स। क्या जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप आ जाने के बाद जो इसके आउटकम्स होंगे, क्या उन सभी आउटकम्स को हम लोग बेटा एक्सेस कर सकते हैं? क्या आम आदमी वहां तक पहुंच सकता है, हाँ या ना? तो ये सारी चीजें बेटा आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखो क्या चीजें पूछी गई है बेटा कि वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, हमको क्या लगा कि डेमोक्रेसी, हमने बोला एक तो मैंने जैसे बोला कि डेमोक्रेसी इज द बेटर या बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट आप लोग पूछोगे मैम क्यों? तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें ऐसा लगा डेमोक्रेसी अच्छी है, क्यों? क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ये हम सभी सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स यानी एक देश में रहने वाले लोगों के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है ना? क्या कहती है कि सब लोग यहाँ पर बराबर हैं। तो उस इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बेटा यहाँ पर हमने क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल डेमोक्रेसी ने प्ले किया। डेमोक्रेसी के आने के बाद यहाँ पर बेटा इक्वालिटी जो है वो देखी गई है सिटीजन्स के बीच में। हर इंसान कानून के आगे भी बराबर है। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि बेटा यहाँ पर क्या चीज आपको समझाई गई है कि हर वो इंसान, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। किसी की भी आप यहाँ पर बेटा अगर आप देखो तो जो भी डिजर्विंग रिस्पेक्ट एक इंसान जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर डिजर्व करता है वो उसको दी जाएगी, ठीक है ना? आगे चलें तो क्या बताया गया कि इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बेटा। यहाँ पर बताया गया है कि डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या बोला गया कि इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मगर वहीं पर एट द सेम टाइम बेटा डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, ठीक है, यहां का जो डिसीजन मेकिंग है बेटा, यहां का जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें बेटा, लॉ मेकिंग की बात करें बेटा, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक स्टेप्स पे डिस्कशंस किए जाते हैं यहां पर बेटा, इसीलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। मगर जो डिसीजन आता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, इतना लंबा टाइम कंज्यूम करने के बाद माना जाता है कि जो डिसीजन आता है वो लोगों के हक में बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना? तो ये जो लॉन्ग टाइम है बेटा ये जस्टिफाई हो जाता है। आगे अगर हम देखें, इट प्रोवाइड्स द मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करोगे तो डेमोक्रेटिक सेटअप एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसी गवर्नेंस है जिसको यूज करते हैं, जिसके होने के बाद बेटा यहां पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म, सॉल्व, रिजॉल्व किया जा सकता है। एंड इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि यह आपको आपकी मिस्टेक को करेक्ट करने का मौका देता है। अनलेस अगर आप यहां पर बेटा आप क्या देखो, अगर यहां पे इसको कंपेयर करो डिक्टेटरशिप के साथ, तो आपको पता है कि भाई क्या वहां पर आपको कोई मौका दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। वंस क्यों नहीं दिया जाएगा? इसीलिए नहीं दिया जाएगा बेटा क्योंकि डिक्टेटरशिप अगर वहां पर होगी तो जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, आपको गिलोटिन कर दिया जाएगा एक एक गलती के लिए, ठीक है ना? आप सभी को याद होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि हमने क्यों कहा
डेमोक्रेटिक सेटअप बेटर है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आगे अगर हम चलें तो हमने क्या देखा बेटा, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल। अगर हम इंसान की वैल्यूज, मॉरली भी अगर हम बात करें बेटा, प्रिंसिपल्स की बात करें बेटा, तो हमें क्या लगता है कि डेमोक्रेसी ही अच्छी जो है गवर्नेंस की फॉर्म है। बट इन रियलिटी इट्स एग्जीक्यूशन ऑफन फॉल शॉर्ट ऑफ द आइडियल, यानी कि जब इसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है बेटा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ ना मतलब एकदम शॉर्टकमिंग रह ही जाती है कि मैं करने तो बहुत अच्छा जाता हूं मगर फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। समझ में आया? वैसा वाला सिनेरियो यहाँ पर बताया गया है। तो क्या बताया गया, सो डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली ऑन मॉरल ग्राउंड्स? क्या सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी हम इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मॉरली वो हमें करेक्ट फॉर्म लगती है? मॉरली हम कहते हैं कि हाँ वो एक अच्छी फॉर्म है गवर्नेंस की, बचपन से हमने सुना है, हमारे अंदर ये चीजें हैं और हम इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं। क्या सिर्फ इसीलिए? या फिर बेटा आर देयर सम प्रैक्टिकल रीजंस ऑल्सो? जो प्रैक्टिकल रीजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉरल रीजंस है ना, और उसके साथ मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इसके साथ मैंने आपको एक और रीजंस बताए थे। कौन से वाले थे वो? जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने क्या देखा कि क्या कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। अब देखो यहां पे नेक्स्ट बात ये बताई गई कि डेमोक्रेसी क्या करता है, ये एक चांस क्रिएट करता है फॉर अचीविंग समथिंग एंड citizens have to take the advantage of those conditions and complete their targets। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोग अपनी एस्पिरेशंस को, जो वो करना चाहते हैं, उन चीजों को फुलफिल कर सकते हैं। राइट? समझ में आया? बट अगर यहां पर आप इसको कंपेयर करो बेटा एक डिक्टेटरशिप के साथ, अगर आप इसको डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर करो तो बच्चों क्या बताया गया है कि डिक्टेटरशिप के अंदर कोई भी सिटीजन अपनी मर्जी से किसी भी टारगेट या गोल को अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। क्यों बेटा? क्योंकि चीज मैम यहां पर चलता है वन मैन आर्मी। मैम यहां पर चलता है, हमने क्या देखा कि पावर्स आर कंसंट्रेटेड। ठीक है बेटा, पावर्स आर कंसंट्रेटेड। ठीक है, in one hand, पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, या फिर हम ये कहें बेटा सिंगल हैंड ओनली। एक ही इंसान के हाथ में ऐसी पावर्स हैं कि वो आपका मुस्तकबिल चमका भी सकता है और उसको काला भी कर सकता है। समझ में आया? ठीक है मैम। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे यहां पर अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिवनेस की एंड लेजिटिमेसी की। ठीक है ना? और ये सभी 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 कैरेक्टर्स बेटा किसके हैं? एक डेमोक्रेसी के हैं। अब हम यहां पर इसके भी अंदर बात करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें क्या है डेमोक्रेसी से, है ना? जैसे मैं आप सभी से पूछूं कि यार डेमोक्रेसी के अंदर तो हम लोग रहते हैं, मगर तुम लोग क्या चाहते हो, क्या डिमांड्स है तुम्हारी डेमोक्रेसी से, तुम क्या चाहते हो कि डेमोक्रेसी तुम्हारे लिए क्या चीज बेहतर करे, है ना? तो वो हो जाएंगी बेटा आपकी एस्पिरेशंस। राइट? अब हमने क्या देखा बेटा कि राइट टू चूज द रूलर, ये हम लोगों को मिलना चाहिए। राइट? है ना? ये डेमोक्रेसी का सबसे पहला चीज रूल है बेटा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा कि इन डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, हम क्या देखते हैं कि जो भी यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कौन चूज करता है बेटा? मस्ट बी चूजन बाय द पीपल या फिर सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमारे देश के जो नागरिक हैं वही लोग इन रूलर्स को चुनेंगे। अब देखो क्या ये रूलर सही टर्म रहेगी? बेटा यहां पर सही टर्म रहेगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या रहेगी बेटा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब इनको, ये हमें क्या कर रहे हैं, ये सभी देखो हम कहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल है वो लोगों के हाथ में है, बट क्या हम ये भी कहते हैं कि सभी के सभी लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? बट इज इट पॉसिबल कि इतने करोड़ों की आबादी जो है डिसीजन मेकिंग में जाए और एक डिसीजन पे आए? नहीं हो सकता बेटा। इसीलिए क्या किया गया है, लोगों के बिहाफ पे कोई एक इंसान जो है वो आगे जाता है। एक इंसान लोगों के बिहाफ पे आगे जा रहा है, इसीलिए इसको बोला गया रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे।
राइट। अब देखो, इसको बोल दिया हमने रिप्रेजेंटेटिव, मगर बेटा क्या इसको इलेक्ट किया गया है या क्या इसको सेलेक्ट किया गया है, वो यहां पर सोचने वाली बात है। बेटा याद रखना कि डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनको इलेक्शन के प्रोसेस के जरिए चुना जाता है। चुनाव करके बेटा यहां पर इनको चुना जाता है, इनको पावर्स में लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों के बिहाफ पे वहां पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट बोला गया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि अब एक्टिव पार्टिसिपेशन तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए जो है हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बताया कि भाई डिसीजन जो आप ले रहे हो ना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि जो भी पॉलिसी आप फ्रेम कर रहे हो, राइट, हम ये बोलें कि जो भी आपका पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस आपको जनता के सामने रखना पड़ेगा। आपने देखा कि जो भी डिस्कशंस होती हैं हाउस के अंदर, वो सभी डिस्कशंस के बारे में हम लोगों को पता होता है। तो हमने क्या देखा बेटा कि इनडायरेक्टली हम लोग जो है डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजा है और जो भी डिसीजन वहां पर लिया जाता है वो हम तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए कहा गया कि ये ट्रांसपेरेंसी यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन, यानी कि अकाउंटेबल का मतलब होता है बेटा आंसरेबल, यानी कि जवाबदेह, ठीक है। एक ऐसी सरकार जो जवाबदेह होगी अपने किए गए स्टेप्स के लिए, अपनी लाई गई पॉलिसीज के लिए। अब बेटा क्या ये सारी चीजें आपके एक डिक्टेटरशिप वाले सेटअप में मुमकिन थी? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं थी। वंश कहां से थी? नहीं थी। तरसा, इतना समझ में आया आप सभी को? हाँ बेटा, तरता है फिक्रे यहाँ पे? हाँ मैम, तर गया हमको। तो बेटा हमने क्या देखा कि डेमोक्रेटिक सेटअप ही एक ऐसी फॉर्म है गवर्नेंस की जिसके जरिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो पॉलिसीज के लिए ये सरकार बेटा अकाउंटेबल है, ये सरकार बेटा आंसरेबल है। अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि वो हमारे हक में सही नहीं है, तो आप यहां पर क्वेश्चन सरकार के ऊपर कर सकते हो, ठीक है ना बेटा, समझ में आया। बट अगर यहां पे डिक्टेटरशिप होता तो आपको गुलटेन कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, ये तो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होगा अगर, तो फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शंस वहां पे होने चाहिए, बिल्कुल कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी बेटा गोलमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर फॉर्म पे यहां पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज नो करप्शन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो है हम लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई करप्शन ना हो यहां पर, समझ में आया। किसी भी काम को करवाने के लिए हमें कभी भी रिश्वत ना देनी पड़े बेटा। एंड एट द एंड ऑफ डिस्कशन बेटा हम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही सारी चीजें हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं अपनी डेमोक्रेसी से, राइट। आई गेस आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया कि इन अ डेमोक्रेसी चॉइसेस आर मेड थ्रू डिस्कशंस, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी के अंदर बेटा जितनी भी, एक सुंदर सा कलर ले लेंगे मैम, बेटा क्या बोला कि डेमोक्रेसी के अंदर चॉइसेस आर बीइंग मेड थ्रू डिस्कशन। जो भी आप फाइनल डिसीजन पर आ रहे हो, एक इंसान नहीं होता उसके पीछे बेटा, हर एक स्टेप पर जरूरी डिस्कशंस किए जाते हैं। कोई भी बिल एक कानून बनने से पहले बेटा सेवरल स्टेजेस पे तोड़ तोड़ कर उसको बेटा डिस्कस डिबेट किया जाता है, राइट। फिर हमने क्या देखा, एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना, डिस्कशंस एंड कॉम्प्रोमाइज के थ्रू बनता है, यानी कि कोई ऐसा एक इंसान, रूलिंग पार्टी अगर होगी, वो बोलेगी हम ये चीज करना चाहते हैं, और अगर बाकी लोग अलाइन नहीं होंगे तो बेटा वो जबरदस्ती उनके ऊपर इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, अनलेस वहां पर मेजोरिटी का सपोर्ट उसको ना मिले, ठीक है ना। तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। फिर हमने क्या देखा, एम्फसाइजिंग थॉटफुल कंसिडरेशन एंड रीचिंग एग्रीमेंट्स थ्रू डायलॉग, यानी कि जब आप बातचीत करते हैं वहां पर, आप वहां पर एक दूसरे की बात सुनते हैं और सुनने के बाद बेटा उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं थ्रू डायलॉग। बात करके बेटा जब आप एक अच्छे एग्रीमेंट के बीच में आ जाते हैं, जब आप क्या देखते हैं कि सही डिसीजन आप ले रहे हैं, यही सारी चीजें बेटा डेमोक्रेसी में होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाइंग ऑन मेनी ग्राउंड्स, देन व्हाई डेमोक्रेसी।
ठीक है, एक और सवाल, फिर से सवाल पूछ लिया गया कि पहले पूछा गया कि भाई सिर्फ मॉरली हमें करेक्ट लगती है क्या तभी हम डेमोक्रेसी को चूज करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट सवाल क्या देखा बेटा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की देखें तो वो इतनी ज्यादा मतलब हमें खुश करने वाली नहीं, इट इज नॉट दैट मच सेटिस्फाइंग जब हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल की बात करें, है ना। तो फिर भी हम क्यों डेमोक्रेसी को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं बेटा, है ना। देन स्टिल व्हाई डेमोक्रेसी, तो आंसर क्या है इसका, बिकॉज इट इज बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एज इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्या बोला गया बेटा कि बाकी जितनी भी आपके सामने फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस है ना, उन सभी में से चाहे इसमें थोड़ी कमियां भी हो फिर भी यही सबसे अच्छी है, कंपैरेटिवली यही फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सबसे अच्छी है, इसीलिए डेमोक्रेसी। समझ में आया, आपसे पूछा गया देन स्टिल व्हाई डेमोक्रेसी, आपने बोला कि इसीलिए डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट सबसे पहला आपको पॉइंट समझ में आया। अकाउंटेबल मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर सरकार जो है आपको जवाबदेह है। दूसरा मैंने आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बताया यानी कि जो भी ये काम करती है बेटा वो एक तौर तरीके से करती है, यानी कि लॉफुली करती है, कानून के दायरे में रहकर करती है। समझ में आया बेटा, आगे चलते हैं। Its people own government and people elect their representatives whom they want to be in power। यानी कि बेटा फिर से वही चीज जो मैंने आपको समझाई, ये हमारे पास लोगों की खुद की सरकार है और लोग जिसको चाहते हैं कि वो यहाँ पर बेटा पावर में लाए, उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाए, उसी को यहाँ पर अपना वोट देकर उसको बेटा पावर में लेकर आते हैं। ठीक है ना, आई होप ये भी समझ में आया होगा। एंड अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है ना, देखो एक और चीज मैं आपको इस स्लाइड के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर बहुत अलग अलग लेवल पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके लोकल लेवल पे भी देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं कॉल करूं अपनी दादी को, मैं अपनी दादी को पूछूं दादी आपको पता है कि ये हमारे पास यहाँ का डीसी कौन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, दादी बोलेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है ना, बट बेटा अगर मैं यहाँ पर दादी से पूछूं दादी क्या आपको मोदी पता है कौन है, क्या दादी आपको पता है शेख अब्दुल्ला कौन है, आपको पता है फारूक अब्दुल्ला कौन है, दादी बोलेंगी हाँ मैं तुम पता मुझे सब पता है। तो बेटा यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई कि जो हमारे पास लीडर्स है ना, जो डेमोक्रेटिक सेटअप के लीडर्स हैं, वो इतना ज्यादा लोकल लेवल तक भी चले गए हैं कि लोगों को वो काफी हद तक रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। जो लोकल लोग हैं उनकी बात जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर इन्हीं लीडर्स को सुनाते हैं, इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को सुनाते हैं। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि ये इतना ज्यादा पावरफुल सेटअप है कि जो अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी होगा उसको बेटा अपने किसी और के बारे में नहीं पता होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मगर बेटा उसको अपने नेता के बारे में पता होगा, उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पता होगा। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, पहले मैंने क्या बोला, अगर हम कंपेयर करें अलग अलग फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को, सिमिलरली बेटा चीज अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को, तो बेटा अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2000 तक की, अगर हम 50 साल की बात करें और यहाँ के डेटा को अगर हम बेटा कंपेयर करें, ठीक है ना, अगर हम कंपेयर करें कि किस टाइम पीरियड में कितना ग्रोथ रेट हुआ है तो उसकी बात करते हैं। आओ सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डेमोक्रेसी की। ठीक है, अब इसकी साथ में हम इसको बेटा कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप के साथ। अब हम देखते हैं कि क्या डेमोक्रेसी जहां पर यहाँ पे रूल है पीपल्स रूल, है ना, पीपल्स रूल, और यहीं पर बेटा इसके ओपोनेंट में डिक्टेटरशिप में यहाँ पर वन मैन रूल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पर ज्यादा है, या फिर हम ये देखेंगे ग्रोथ रेट कहाँ पर ज्यादा है। तो बेटा डेमोक्रेसी के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा कम जो है वो देखा गया है, एंड डिक्टेटरशिप के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी ज्यादा हाई देखा गया है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर काफी लो एंड बेटा डिक्टेटरशिप के अंदर काफी ज्यादा हाई जो है ग्रोथ रेट देखा गया है। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ एक ही फीचर पे डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पे रूल कौन कर रहा है, रूलिंग पार्टी कौन है, ये सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि
अगर हम बेटा बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा तो पॉपुलेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले पॉपुलेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर सेकंड बेटा ग्लोबल सिचुएशन के बारे में बात करता है ना। ग्लोबली हमारे पास क्या सिचुएशन है, ग्लोबली मतलब अक्रॉस द ग्लोब हम देखें कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं, क्या क्राइसिस चल रही है, क्या डाउनफॉल आ रहा है, क्या डिप्रेशन आ रहा है, रिसेसिवनेस है, ये सारी चीजें भी इंपैक्ट करती हैं हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ के ओवरऑल एक कंट्री के अंदर। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। तो किन चीजों पे हम पहले प्रायोरिटी पे ध्यान देंगे, इन सभी चीजें, ये सभी चीजें हर एक कंट्री के अंदर अलग होती हैं, राइट। तो हमने क्या देखा बेटा कि डेमोक्रेसी के अंदर इन सभी फैक्टर्स को अगर हम ध्यान दें, अगर हम अपनी ही कंट्री की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन साइज इतना ज्यादा है कि हमारे पास जितनी भी पॉलिसीज आती है वो ग्राउंड लेवल पर हर एक इंसान उसका फायदा कहीं ना कहीं या तो उठा पा रहा है, या तो कोई बहुत ही ज्यादा उठा पा रहा है और कोई तो फिर मिस हो जाते हैं इन्हीं सब चीजों की वजह से। समझ में आया। हमने क्या देखा बेटा कि एक ही इंसान काफी ज्यादा यहाँ पर रूल कर रहा है, अपनी मर्जी से चीजें लेकर आ रहा है। नो डाउट वो लोगों को भला बुरा नहीं समझ रहा, उनके बिना ही रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसकी जनता खुश है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कमी है, उन सभी चीजों पे वो ध्यान नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पे यानी कि अपना पैसा यहाँ पर दुगना करना चाहता है। ठीक है ना। तो हमने ये चीज समझी कि हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेमोक्रेसी के अंदर बेटा लो है, और अगर हम इसको कंपेयर करें डिक्टेटरशिप के साथ तो वहां पर वो इंक्रीज है। अब ये पूछ रहा है कि फिर भी डेमोक्रेसी, भाई यहां पर ग्रोथ भी नहीं हो रही फिर भी तुम कह रहे हो डेमोक्रेसी, ऐसा कैसे? हाँ बच्चों ऐसा कैसे? तो बेटा डेवलपमेंट इजंट गारंटीड इन डेमोक्रेसी। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी हमारे पास चाहे राइट्स की बात करता हो, इक्वालिटी की बात करता हो, फ्रीडम की बात करता हो, मगर बेटा गारंटी नहीं करता डेवलपमेंट को, है ना। डेमोक्रेसी डजंट मीन डेवलपमेंट, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोला, बट डेमोक्रेसी कंपीट्स नेक टू नेक विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इतना कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जो हमने लो और जो है राइज बोला। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा बेटा, इन दोनों के बीच में जो ये कंपटीशन है ये नेक टू नेक है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है, 19-20 का फर्क है बस। समझ में आया, इसीलिए डेमोक्रेसी। समझ में आया बेटा। ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि पॉपुलेशन साइज, वहां की पॉपुलेशन कैसी है। इन केस अगर कोई लेस डेवलप्ड कंट्रीज द ग्रोथ रेट इन डेमोक्रेसीज इज इक्वल टू डिक्टेटरशिप। ठीक है ना। हमने क्या देखा, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर हमने देखा जो ग्रोथ रेट है डेमोक्रेसीज का वो लगभग डिक्टेटरशिप के इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक है ना। इसीलिए डेमोक्रेसी। क्यों डेमोक्रेसी? क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी तो हमने कंसिडर किए, और यहां पर यह बोला गया है कि इतना भी कोई बड़ा फर्क नहीं है जो तुम डिक्टेटरशिप को ऑप्ट करोगे। इसीलिए हम बार बार चुनेंगे बेटा यहां पर डेमोक्रेसी को, क्योंकि बस 19-20 का ही फर्क है। समझ में आया बेटा। अब देखो हमने यहां पर क्या देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, इट ब्रिंग्स पॉलिटिकल इक्वालिटी बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। जो हमने देखा कि इकोनॉमिक इक्वालिटी ये नहीं लेकर आ पाती है। देखो मॉडर्न जेनजीज हो ना तुम, तो तुम्हारे लिए मैंने टिक और क्रॉस लाया है, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी टिक और इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रॉस। समझ में आया। इसका मतलब जो हमारे पास डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो डेमोक्रेसी है, और अगर हम इसी को समझें कि बेटा यही तो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही तो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी में आपसे बेटा 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इतना आसान है, नहीं कर पाओगे क्या? हाँ मैम कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, हम तो शेर हैं आपके। ठीक है बेटा। तो डेमोक्रेसी यहां पर क्या लेकर आता है, इट ब्रिंग्स पॉलिटिकल इक्वालिटी बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यानी कि अगर पॉलिटिकली हम देखें तो सबको राइट्स मिल रहा है, राइट टू वोट मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रही है, सब चीजें सही मिल रही है, चीज है ना। बट बेटा जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटीज की तो वो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। समझ में आया। तो बेटा यहाँ पे ये सारी चीजें हमने समझी कि आउटकम्स अगर की हम बात करें, आउटकम्स को अगर हम देखें बेटा तो हमें मिलता क्या है डेमोक्रेसी से, पॉलिटिकल इक्वालिटी। एंड यही से ये पॉइंट समझ में आता है बेटा कि डेमोक्रेसी जो है वो गारंटी नहीं करती डेवलपमेंट को, लोग मिलकर यहां पर अपने नेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब है आपके पास बेटा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी। अगर हम देखें कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, देखो दोनों ही अलग होंगी,
याद रखना, एक डेवलप्ड कंट्री हुई वो जो हमारे पास पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है ना, वो ग्रो कर चुकी है, डेवलप्ड है हर तरीके से, टेक्नोलॉजी एकदम पीक पे है ना। बट डेवलपिंग कंट्री अभी भी बेटा ग्रो कर रही है, अभी वो बीच के ट्रांजिशन वाले फेज में है। तो अगर हम इनके बीच की बात करें तो क्या बताया गया बेटा, द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर पॉपुलेशन, है ना, जो गरीब है उसकी जो नंबर है, उसका जो नंबर है बेटा वो काफी ज्यादा है। एंड नो पार्टी वॉन्ट्स टू लूज देयर वोट शेयर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि वो उनका, इतने बड़े लोगों का, इतने बड़े साइज में जो पॉपुलेशन है, इस मास का वो शेयर जो है, वोट शेयर है, वो गवा दे, कोई भी ऐसा नहीं चाहती। मगर बट नो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपीयर्स मच इंटरेस्टेड टू एड्रेस द पुअर एंड देयर पुअर्टी। क्यों बेटा, क्यों? जब तक गरीब गरीब नहीं रहेगा तो कैसे उस पे वोट हम लेंगे? समझ में आ रहा है? अगर गरीब गरीब रहेगा फिर ही तो गरीबी पे बात कर पाएंगे, फिर ही तो इलेक्शंस के टाइम पे कैंपेन कर पाएंगे, गरीबी हटाओ। समझ में आया बेटा? क्या बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई भी एकदम ऐसा चिज करके इंटरेस्टेड नहीं है बेटा, है ना। ये गो गलत, ये गो वारिया गलत, है ना। ये चीज मुझे समझ में आई बेटा कि ये गो वारिया गलत। अगर असल कथा आपको करनी है, असल पेट आपको लोगों को एड्रेस करना है, फिर ही तो बनेंगे लोग यहाँ पे, फिर ही तो आप देखोगे कि हमारे पास जो पुअर कम्युनिटी है वो उठ रही है ना। बट हमने देखा है आपकी बुक पे एक डायग्राम बनाई गई है बच्चों, उस डायग्राम में क्या बताया गया, अगर ये है उसका बुथ, आप ये देखना, ऐसे बनाया गया उस आदमी को, ये बताती हूँ मैं आपको, ये उसके मसल्स, ये ऐसे बनाया गया है, समझे। और बेटा और इसको कमजोर कर दिया गया है यहां से, समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी बुक में ऐसा करके एक डायग्राम बनाया गया है बच्चों, ठीक है ना, ऐसा करके एक डायग्राम बनाया गया है, और क्या बताया गया है इसके अंदर, ये क्या चीज तुम्हें दिखाना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये जो आपके पास पावरफुल एरिया है ना, ये अलग है, ये जो आपके पास एरिया है ना बेटा, ये अलग है, एंड ये जो एरिया है जिसकी हालात खराब है बेटा, ये एरिया अलग है। समझ में आया? क्या बताया गया है बच्चों कि ये वाला जो रीजन है, it constitutes the rich class, है ना, जो वेल्दी क्लास है ये इसको डिनोट करता है। ये वाला जो मिडिल पोर्शन है बेटा, इसमें कौन आ जाएंगे, आपकी मिडिल क्लास, ठीक है ना, इसमें आ जाएगी आपकी नोक्यागु, मिडिल क्लास, ठीक है बेटा। असल पेट जो एकदम नीचे यहां पर आपको देख रहा है, दिस इज द पुअर क्लास। अब एक चीज आपको ध्यान रखने की, हमारे पास हो क्या रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होते चले जा रहा है, सॉलिड बॉडी बनाते जा रहे हैं अमीर और ज्यादा, बट बेटा जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते चले जा रहा है विद पासिंग टाइम। समझ में आया ना? तो ये चीज हमें यहाँ पर समझाई गई इस डायग्राम के जरिए, ठीक है, एक एनिमेटेड डायग्राम है, इसके जरिए बताई गई है। समझ में आया आपको बेटा? अब हम आगे चलते हैं, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अब देखो सोशल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बताया गया, उसमें ये चीज समझाई गई है कि हमारे पास जो हमारी कंट्री है उसमें क्या है, अलग 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 तरीके के लोग जो है वो रहते हैं, जो अलग धर्म को मानते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है ना, जिनके बिलीफ्स अलग है, थॉट्स अलग है, कल्चर अलग है, बट बेटा हम लोग इतने ज्यादा डाइवर्स लोग भी एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हैं, राइट। अब देखो कंडीशंस फॉर अचीविंग सोशल डाइवर्सिटी, क्या कंडीशंस है, मेजॉरिटी नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर हम एक डाइवर्स नेशन के अंदर मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो जो मेजॉरिटी है बेटा, ये जो मेजॉरिटी है इसको काम करना पड़ेगा माइनॉरिटी के साथ मिलकर। द रूल शुड नॉट बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी अलोन, यानी कि आपने पहले भी पढ़ा है, अगर सिर्फ और सिर्फ बेटा मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना रूल लाएगी तो इट विल बी मेजॉरिटेरियनिज्म। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखी थी, श्रीलंका में सिन्हलीज ने क्या किया था, अपना रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, एंड बेटा उन्होंने ये दावा किया कि हम लोग ही वो हैं जो जिनका यहाँ पर सुप्रीम रिलीजन है, जिनके थॉट्स बिल्कुल प्योर हैं, और जो दूसरी कम्युनिटी है उनको इन्होंने एलिनेटेड फील कराया, नीचा उनको दिखाया। तो ये सारी चीजें इग्नोर करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और दोनों कम्युनिटीज को रूल करने का राइट देना पड़ेगा।
rule by the majority community should not become the rule of the majority community in terms of religion, race and linguistic group. यानी कि बेटा रिलीजन के बेस पे मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो कभी भी मेजॉरिटी में रूल नहीं करना चाहिए, ना ही रेस के टर्म्स पे, ना ही लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि भाई जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हीं का यहाँ पर रूल आ जाए, जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उन्हीं का यहाँ पर रूल आ जाए, यानी कि हमें बीच के दरमियान का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। देख रहे हो, नेक्स्ट हमने क्या देखा बेटा, वी कैन नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंसेस विद इन कम्युनिटीज। असल बात है, हम नहीं कर सकते बेटा, किसी भी कम्युनिटी के अंदर के जो डिफरेंसेस हैं वो तो हम खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन अकोमोडेट देम, हम उनको बेटा अकोमोडेट कर सकते हैं, एक साथ उनको ला सकते हैं। एंड ये चीज करने की पॉसिबिलिटी हमें कौन दिखाता है, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। ये चीज करने की एबिलिटी, ताकत बेटा हमें कौन देता है, डेमोक्रेसी देता है, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिविजन्स, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के रूल में ही हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग तरीके के रिलीजन को, अलग अलग तरीके के यहाँ पर बेटा थॉट्स को, सबको एक साथ एक छत के नीचे ला सकते हैं। समझ में आया बच्चा, क्या बोला गया कि हम डिफरेंसेस नहीं खत्म कर सकते कम्युनिटी के अंदर, मगर हम उन सबको एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं अगर हम डेमोक्रेटिक लाइंस के सेटअप को मानते हैं। समझ में आया बच्चों मेरे क्यूटीज। अच्छा, अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये क्या है, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, डिग्निटी एंड फ्रीडम की बात करें सिटीजन्स की, यहाँ पे हम बात करें एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फाइनल ओवरव्यू लेते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। समझ में आया, कभी भी जो एग्जाम है ना, जैसे आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, क्या कभी 10th के एग्जाम खत्म होगा, हो सकता है कभी हो जाए, मगर बेटा आपके एग्जाम खत्म हो सकते हैं मगर डेमोक्रेसी का इम्तिहान कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, कि आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है, इतिहास गवाह है बेटा, कि जब जब आपने एक पावरफुल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल किया है, उसकी समझ में, गिलोटिन, गिलोटिन हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा मैम, है ना। तो हमने क्या देखा बेटा, यहां पर ये चीजें अगर आप कर पा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, अगर आप अपना डिसीजन बना पा रहे हो, अगर आप वोट कर पा रहे हो बेटा, तो बताया गया है कि ये खुद में ही एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही स्टैंड अलोन फीचर है। समझ में आया बच्चा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या समझाया गया हमें यहाँ पर, पीपल विल ऑलवेज कम अप विद न्यू एक्सपेक्टेशंस। कहते हैं ना कि जैसे हर इंसान जो है उसकी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आज अगर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए, ठीक है ना, कल को मैं चाहूंगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो सभी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाएं। मेरी एस्पिरेशंस बदल रही हैं वक्त के साथ। तुम लोगों की एस्पिरेशंस आज है कि हम 10वीं में टॉप करें, मगर बेटा जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे आप चाहोगे हम इधर भी टॉप करें। तो भाई टाइम के साथ सबकी उम्मीदें बदल जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया पीपल हमेशा, लोग हमेशा नई एक्सपेक्टेशंस, नई कंप्लेंट्स के साथ जो है डेमोक्रेसी के सामने आएंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, कंप्लेनिंग पीपल आर इटसेल्फ अ टेस्टिमनी। मतलब अगर लोग कंप्लेन कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, तो ये खुद में ही एक टेस्टिमनी है कि डेमोक्रेटिक सेटअप कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि डेमोक्रेसी चाहता था, डेमोक्रेसी कहता था कि मैं लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दूंगा। डेमोक्रेसी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एंड अबाउट द ऑल डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। यानी कि वो क्या कर सकती है बेटा, आप सभी के कंप्लेंट्स को सुनेगी भी, उनके ऊपर डिसीजन भी देगी और आपके हक में फैसला भी करेगी, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा वाई गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की हम चाहते हैं। ओके, देखो फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल है टू द पीपल। यानी कि सिर्फ इसी सेटअप में लोगों की बात को तवज्जो देकर सुना जाता है। अगली लाइन क्या बोल रही है, देयर माइट बी सम टॉपिक दैट हैव बीन बिल्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। मगर जैसे अगर हम देखें कि डिग्निटी ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी, यहाँ पे ना बहुत लंबे समय तक ही कुछ ऐसे टॉपिक्स चलते आ रहे हैं जिनको हम अचानक से ऐसे क्विक नहीं बदल सकते।
जैसे हम बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स की जहां पर किसी ने किसी को सबऑर्डिनेट कर दिया, कि कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है ना, कोई किसी पे हावी हो रहा है, वो चीज एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, डिग्निटी ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। औरतों की जो जगह है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसकी बात की गई है कि वो बहुत लंबे समय से ही दबाई जा रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या देखा हमने, इन सच केसेस, यहां पर इक्वालिटी कैन बी डिमांडेड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस इन अ डेमोक्रेसी। इसी सेटअप में, इसी तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन में बेटा, जो लंबे समय तक यहां पर इनको सबऑर्डिनेट बनाया गया है, ये लोग लॉफुली अपने हक के लिए यहां पर बेटा लड़ सकते हैं, डेमोक्रेसी को ये चीज मांग सकते हैं। तो ये जब भी बात की कि हमने कोई चीज मांगी, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हम अपनी सरकार के ऊपर सवाल लगा पा रहे हैं बेटा, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा यहां पर सक्सेसफुल टेस्टमनी है हमारी डेमोक्रेसी की। आई होप आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड बिलीव माय वर्ड्स बेटा, ये चैप्टर में से आपको इतने इजी आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की, अगर आपको चाहिए होंगे आई विल प्रोवाइड यू ऑन टेलीग्राम। एंड बेटा दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सभी बच्चे इसका रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन जरूर से कीजिएगा, आपको नोट्स इसके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके बेटा आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल्स पे ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्विकली मिल सकती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट यहां पर क्या है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, यही था आपकी आज की चैप्टर की क्लास। एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चे, अच्छे से मेहनत कीजिए। ध्यान रखना तुम अकेले नहीं हो इस सफर में, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिजिक्स वाला तुम्हारे साथ है, जेके बॉस वाला तुम्हारे साथ है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मिलता है एक नई वीडियो के साथ।